सीएम बनने के बाद अब वसुंधरा को बड़ा झटका देने को तैयार भजन लाल। वसुंधरा समर्थक पूर्व मंत्री को मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगी जगह। नए चेहरों के साथ सरकार चलाएंगे भजन लाल। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम पद से हटाने के बाद अब बीजेपी उन्हें एक और करारा झटका देने की तैयारी में है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि भजन लाल सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों की सूची में कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, और दूसरा ये कि सरकार में शामिल मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। अभी सीमित विस्तार होगा, यानी करीब 1 दर्जन विधायकों को ही मंत्री बनाया जाएगा। बाद में विस्तार होगा तो बची हुई सीटों को भरा जाएगा। राजस्थान में सीएम सहित कुछ 30 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो सकता है। इस समय सीएम और 2 डिप्टी सीएम मिलाकर मंत्रियों की संख्या 3 है। 27 सीट खाली हैं और इस विस्तार के बाद लगभग आधी सीट भर जाएगी। लेकिन जिन संभावित मंत्रियों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है उसने वसुंधरा राजे सिंधिया को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि भजन लाल और हाईकमान दोनों की ओर से साफ संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल में वसुंधरा समर्थकों को जगह नहीं दी जाएगी। 1 या 2 मंत्री जरूर बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह स्थान सिर्फ वसुंधरा समर्थकों की हैसियत से नहीं मिलेगा, बल्कि संगठन और संघ की सिफारिश से ही मिल पाएगा। वैसे भी संघ शुरुआत से ही वसुंधरा राजे सिंधिया के पक्ष में नहीं था, इसलिए बीजेपी को सिंधिया को हटाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जबकि वसुंधरा ने सीएम बनने के लिए पार्टी पर जबरदस्त दबाव भी बनाया था। यहां तक कि उन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए सीएम पद मांगा था, लेकिन पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया कि वो नए चेहरे पर ही दांव लगाएगी, और अब मंत्रिमंडल विस्तार में भी ऐसा ही दिखाई दे सकता है। बीजेपी नई पीढ़ी के नेताओं को मौका दे रही है। ऐसे में पार्टी के कई सीनियर नेताओं का मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना कम है। वसुंधरा राजे कैबिनेट में रहे पूर्व मंत्री इस बार चुनाव जीत गए हैं। चर्चा है कि इन्हें मौका नहीं मिलेगा। वहीं जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन के लिए कुछ पुराने चेहरों को फिर से मौका दे सकती है, लेकिन ये चेहरे हाईकमान की पसंद होंगे। संभावित मंत्रियों की बात की जाए तो महंत बालकनाथ को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा का पट्टा कट सकता है। उनके स्थान पर किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए सबसे बड़ी झटके वाली खबर जो सामने आ रही है, वो उनके विरोधियों के हाथ में ज्यादा पावर दिए जाने की खबरों के चलते दिख रहा है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा समर्थकों के लिए मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना जितनी कम दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर उनके विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया और ओम बिरला के समर्थकों को जगह मिल सकती है। साफ है, भजन लाल के मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री बनाए जाएंगे उसमें वसुंधरा विरोधी की संख्या 80% से ज्यादा हो सकती है, जबकि समर्थक 10% यानी अधिकतम 3 मंत्री पदों तक समेटे जा सकेंगे, जिसमें भी पहले विस्तार में शायद ही किसी वसुंधरा समर्थक को मंत्री बनाया जाए। पार्टी सबसे पहले वसुंधरा की ताकत को तौल रही है। वैसे जिस तरह से वसुंधरा के तेवर नरम पड़े हैं, उससे ये साफ हो गया है कि वो फिलहाल बगावत के मोड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में अगर वसुंधरा समर्थकों को सीमित स्थान भी दिया जाता है तो भी राजे खुलकर अपनी नाराजगी नहीं दिखा पाएंगी। वसुंधरा विरोधियों की तो पहले ही हाईकमान के सामने बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में वो भी विधायक मंत्री बनेंगे जिन्हें हाईकमान और संघ की ओर से हरी झंडी मिलेगी। वैसे ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं और किसी भी दिन मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आ जाएगी। फिलहाल हाईकमान का ध्यान भी अब राजस्थान पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।